68 साल का एक बेहद ही जीवंत राजनीतिक सफर खत्म हुआ। जे जयललिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया है तमिलनाडु के चेन्नई में मरीना बीच पर। ठीक एमजीआर, जी हां, वही शख्स जो उन्हें राजनीति में लेकर आए थे, उसके बगल में ही उनकी समाधि बनाई गई है। ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं जब ताबूत में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, अंतिम संस्कार की कुछ रस्में निभाई गई, ताबूत को नीचे जमीन में उतार दिया गया और फिर पुष्पांजलि करके आगे बढ़ते हुए लोग। ये वक्त तमिलनाडु की राजनीति में, ये देखिए इस तस्वीर में अब आप देख रहे हैं, मिट्टी से वहां पर उस गड्ढे को भरा जा रहा है। अब मिट्टी को समाधि में डाला जा रहा है। एक पूर्ण विराम अगर ये राजनीतिक सफर पर है तो यहां से जे जयललिता की वो इबारत भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए लिखी जाएगी, जिसके जरिए आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, जानेंगी, समझेंगी कि कैसे एक बेहद लोकप्रिय नेता, जिसने न जाने कितने ऐसे नई शुरुआत की, पार्टी को एक अलग मकाम पर पहुंचाया और फिर इस आखिरी सफर पर किस तरह से लोगों ने विदाई दी। ये मिट्टी डालते हुए लोग उस समाधि में, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये भी देखना और समझना होगा कि यहां से अब आगे की राजनीति क्या, तमिलनाडु आगे किस तरफ बढ़ता हुआ, एआईएडीएमके किस तरफ एक पार्टी के रूप में अपने कदम बढ़ाएगी। क्योंकि याद रखिए, जब एमजी रामचंद्रन का निधन हुआ था, वही इन्हें लेकर राजनीति में आए थे, तब भी पार्टी दो गुटों में बंट गई थी। एक उनकी पत्नी जानकी जो अपना विरासत ले जाना चाहती थी एमजीआर का, लेकिन जयललिता ने ठान लिया था कि वो उस विरासत को अपनाएंगी। एक बेहद ही करिश्माई फिल्मी शख्सियत, बेहद खूबसूरत, अलग अंदाज, जीवंत, हंसमुख चेहरा, मासूमियत, उन सब के साथ राजनीति के पथरीली राहों पर निकल पड़ी जयललिता, और आज कई बार मुख्यमंत्री रहने के बाद इस अंतिम सफर पर वो निकली हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। जीवीएल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं, फिर तमाम लोगों को इस पूरी बहस में, बातचीत में शामिल करना चाहती हूं। यहां से आगे अब क्या होता हुआ दिखता है? और कई लोग यहां पर जो बैठे थे, जो पत्रकार हैं खासतौर पर दक्षिण भारत के, उन्होंने कहा कि शायद अब इस तरह की शख्सियत के इर्द गिर्द राजनीति और इस तरह से अलविदा कहता हुआ एक इंसान को लोग नहीं दिखेंगे। किसी ने तो यहां तक कहा कि शायद अगर रजनीकांत चुनाव राजनीति में आते तो ऐसा कुछ हम देख सकते थे, वरना अब एक अलग सा शून्य, एक वैक्यूम इनके जाने के बाद। अंजना जी, बिल्कुल एक बड़ी वैक्यूम, जब एक बड़े नेता उनका इस प्रकार अचानक निधन होता है। चुनाव जीतकर केवल 6 महीने ही हुए हैं और उनके पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है विधानसभा में, 4.5 साल तक वहां स्थिर सरकार बनी रह सकती है। तो इसलिए मैं समझता हूं जो एमजीआर के समय में जो चैलेंजेस पार्टी के सामने थे, उससे मैं समझता हूं आज की स्थिति पार्टी के लिए इतना मुश्किल भरा नहीं है, क्योंकि उस समय चुनाव बहुत दूर नहीं थे और दूसरा, पार्टी के अंदर कोई आम सहमति नहीं बनी थी। इस बार हमने देखा है कि पनीर सेल्वम को खुद उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया 1-2 बार, जब जयललिता जी को पद से हटना पड़ा, और उन्हीं को फिर पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। तो इसलिए मैं समझता हूं अटकले बिल्कुल अभी समय नहीं है किसी प्रकार का राजनीतिक अटकले लगाने का, लेकिन एक बड़ी एक नेता जो अपने आप को जनता के साथ एक मदर के रूप में, अम्मा के रूप में जोड़ा जनता के साथ, मैं समझता हूं सबसे बड़ी उनकी खूबी है और सबसे बड़ा उनका ताकत ये था। क्योंकि जनता उनको, जब नेता को जनता अम्मा कहने लगा, हाँ, तो ये एक पारिवारिक, हर नागरिक के साथ एक पारिवारिक संबंध उन्होंने जोड़ा है। और जो उनको वोट नहीं करते हैं, वो भी पार्टियां, वो भी नागरिक उनको उसी सम्मान से देखते हैं, अम्मा के सम्मान से। तो इसलिए मैं समझता हूं उनका एक सम्मान में ये सभी लोग खड़े हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। मैं खुशबू जी आपके पास आना चाहती हूं।
कई बार ऐसी बातें हुई कि एक अलग किस्म की पॉपुलिस्ट राजनीति चलती है तमिलनाडु में, 1 रुपए चावल, टीवी घर में पहुंचाना, लेकिन अम्मा ने नब्ज को पकड़ा। आज कई महिलाएं, आप भी वहां पर गई थी अंतिम दर्शन के लिए, महिलाएं सबसे ज्यादा रोती बिलखती हुई दिखी हैं, क्योंकि अम्मा ने महिलाओं की जिंदगी को बहुत अलग अंदाज में, मतलब अम्मा के कैंटीन्स तो लोग देखते ही थे, लेकिन मंगलसूत्र देना शायद समझ पाना मुश्किल है कि कोई ऐसा इस तरह से नब्ज पकड़ना वो जानती थी कि कैसे हमेशा जिंदा रहे लोगों के दिल में। बिल्कुल अंजना, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि हम जो देखते हैं आज एक औरत, जब जयललिता जी जिंदा थी तो एक औरत के रूप में जब उनको देखते थे तो उनको एक ही महसूस होता था कि हम महफूज हैं। जहाँ पर एक प्रॉबली एक आदमी होगा तो वो महफूज अपने आप को नहीं समझती थी। जयललिता जी जब चीफ मिनिस्टर रही हैं तो अपने आप को थोड़ा महफूज समझते थे। ये था कि वो एक औरत है तो हमारा दर्द समझेंगी। जयललिता जी ने कहीं कहीं छोटी छोटी गलतियां भी की है, लेकिन उनका बहुत बड़ी उनकी ताकत ये रही है कि वो अपनी गलतियों को इमीडिएटली बहुत ही अच्छे ढंग से सुधार लेती थी। और इस बार भी हमने देखा जब ये इलेक्शंस हुए तो हमने टास्क मार्क का जो इतना बड़ा बउआ हमारे यहाँ पर तमिलनाडु में खड़ा हुआ था कि यहाँ पे जो टास्क मार्क है हर स्ट्रीट पर, हर चौराहे पर, उसके ऊपर एक प्रॉब्लम शुरू होने वाला है। तो बिल्कुल ही उन्होंने इलेक्शन से पहले ये अनाउंस कर दिया था कि हम थोड़ा थोड़ा उसको कम करेंगे, एक साथ कम नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, औरतों के साथ हम हैं। तो वो औरतों के साथ डेफिनेटली थे। अपने आप को जब वो अम्मा कहती थी, लोग जब उनको एक अम्मा कहते तो एक माँ के रूप में उन्हें देखते थे और लगता था वो, यहाँ पर हमने कभी भी नहीं देखा कि वो एज डिफरेंस हो, चाहे वो उनसे उम्र में बड़ी औरतें हों या उनसे उम्र में कम वाली लड़कियां हों, औरतें हों, तो वो हमेशा उनको अम्मा के रूप में देखते थे। मैं अपने घर की बात बता दूं तो मैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में हूं, लेकिन मेरी सासू माँ जो हैं वो बहुत ही उनकी बड़ी एक फॉलोअर रही हैं और कल रात से उनका रोना बंद नहीं हो रहा है। मेरी सासू माँ खुद 82 साल की हैं, लेकिन वो अपने आप को जब जयललिता को देखती थी तो अपने आप को लगता था कि नहीं वो मेरे लिए है। तो हर घर में एक माहौल कहीं ना कहीं रहा है कि हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना जुड़े हो, कहीं ना कहीं एक औरत उस घर के माहौल से डेफिनेटली अपने आप को जयललिता जी के साथ जोड़ती हुई नजर आती थी। बहुत दिलचस्प है आपका ये कहना कि आपके खुद के परिवार में आपकी सास उनकी दीवानी है। रेवती हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रही हैं उसी जगह से, लेकिन रेवती के पास जाने से पहले मैं एक बार आपसे इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये अब रहेगा, ये जयललिता ने जो छोड़ा है यहाँ पर लोगों के दिलों में, ये रहेगा। अब आंका जाएगा वो अगला व्यक्ति, नापा जाएगा कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, और वो सारे छोटे लगेंगे, बौने लगेंगे क्या? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि तमिलनाडु की राजनीति में, जैसा पहले मैं कह रहा था और खुशबू भी उस बात को कह रही हैं कि भाई जो एक कनेक्ट है आवाम से, वो जयललिता जी का जबरदस्त था। वो, मैं इसको केवल ये नहीं मानता कि एक स्किल, मुझे लगता है कहीं अंदर से कोई कमिटमेंट था। बहुत सारे लोग स्किल, कौशल होता है लोगों में, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए ये कौशल दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज थी जो वो बात कह रही हैं खुशबू। तो अब देखना यह है कि अन्ना द्रमुक की अंदरूनी सियासत में, सूबे के गवर्नेंस का जो पूरा का पूरा मामला है, उसमें अभी तो सब कुछ बहुत स्मूथ है अंजना। बिल्कुल स्मूथ ढंग से सब कुछ हो गया। पन्नीर सेल्वम साहब ने ओथ ले ली रात को, और शशिकला जी बहुत ही सामने हैं, सब कुछ है। अब आगे क्या होगा ये देखने लायक बात, देखने लायक होगा। लेकिन इस बीच आइए सीधे आपको मरीना बीच, श्रीनिवासन जी मैं फौरन इसके बाद सर आ रही हूँ आपके पास। रेवती हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है और रेवती के लिए मुश्किल हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ इस वक्त वहां पर उनके साथ मौजूद है। रेवती, अगर वहां पर कोई हिंदी भाषी है तो किन शब्दों में वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं? क्या जो वीआईपीज आए थे वो सभी निकल गए हैं? क्या आप धीरे धीरे वहां से लोग हट रहे हैं? लोग
लोग यहाँ से सीधे से धीरे धीरे जा रहे हैं। लाखों लोग इकट्ठे हुए थे यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की। और इन लोगों को, यहाँ के लोगों को जो अम्मा बुलाती है मुख्यमंत्री को, इससे पता चलता है कि उनको ये जो लॉस है, ये जो निधन हुआ है, ये अपने खानदान के किसी के निधन होने जैसे है। और इसका बस एक मुख्यमंत्री नहीं थी, बस एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थी, ये बस राजनीति की बात नहीं है, बस ये कॉमन मैन की एक मुख्यमंत्री थी। लोगों तक पहुंचती थी इनकी स्कीम्स और प्रोग्राम्स, और लड़कियों को, औरतों को पढ़ाने के लिए और उनको इनकरेज करने के लिए भी बहुत सारे स्कीम्स लिया हुआ था। और इनसे ही वो जो स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो बनाते हैं सरकार, वो शायद कभी कभी लोगों तक पहुंचते नहीं है। बट यहाँ पे जो है, यहाँ की जो जयललिता की जो स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो है वो आम जनता तक पहुंचते थे। ये वो मिक्सर्स हो, ग्राइंडर्स हो, या घर के जो सामान हो, या अम्मा कैंटीन्स, अम्मा मेडिसिन, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जो आम जनता को चाहिए और आम जनता तक पहुंचते थे। इसलिए ये अम्मा बुलाते थे मुख्यमंत्री को। और अब तक इसको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये हुआ है, ये सच है। इपो अम्मा एंडिटार आज नम्मा मुड़ियुमा बहुत मुश्किल है रेवती। हम चाहेंगे आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, वहां से हट जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा इस वक्त हुजूम है वहां पर लोगों का। रेवती बिल्कुल जबरदस्त भीड़ है, सैलाब है वहां पर। आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। श्रीनिवासन जी, मैं एक बार, चूंकि आपने उनकी जिंदगी को, उनके सफर को करीब से देखा है, जाना है, अगर मैं आपको हाई पॉइंट या फिर कह लीजिए हाईएस्ट पॉइंट उनके जीवन का पूछूं और लोएस्ट पॉइंट, जब आपको लगता हो अम्मा को सबसे ज्यादा अपमान या मुश्किल का सामना करना पड़ा, वो कौन सा क्षण है जो आपको दोनों के लिए याद आता है? उनका हाईएस्ट पॉइंट ये रहा है कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है तमिल आइडेंटिटी को उन्होंने एक तरीके से बांध के रखा है। और उन्होंने एक मैसेज जो यहाँ की जनता को दिया है, कोई भी तकलीफें आए, यदि मुल्ले पेरियार डैम इशू हो, कावेरी रिवर वाटर इशू हो, जीएसटी का मसला हो, कोई भी मसला हो, वो तमिलनाडु या यहाँ के जो क्षेत्रीय जो कॉजेज हैं उसके लिए वो लड़ेंगी। भले कोर्ट में जाना पड़े, कई चिट्ठियां लिखना पड़े प्रधानमंत्री जी को, कैसा भी करना पड़े, वो उनको जीत के उनका रिजल्ट देंगे। एक उनका हाई पॉइंट है और उन्होंने सक्सेसफुली इस बात को किया है। यही कारण है कि उन्होंने एलटीटी को, यहाँ पर जो एलटीटी थी डीएमके के राज के समय, ये कहा जा रहा था कि उनका समर्थन था, उसके बाद वो यहाँ से चले गए। मगर श्रीलंकाई जो तमिल हैं, उनका जो जयललिता के प्रति जो सम्मान है वो कम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट्स इश्यूज उठाए हैं। वहां पर जो हत्याएं हुई उसके ऊपर आवाज उठाई उन्होंने। ये मेरे को लगता है ये इनका हाई पॉइंट है। जो वेलफेयर और बाकी जो उन्होंने कार्यक्रम किया उसके अलावा ये जो उन्होंने एक अपने लिए एक पैठ बनाई है, बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण है। वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अंतिम सफर पर निकल चुकी है जयललिता, अंतिम संस्कार हो गया है। अम्मा अब नहीं रही, लेकिन तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं उस अंतिम विदाई की, अंतिम संस्कार की। एआईएडीएमके एक पार्टी को नए सिरे से एमजीआर के पास खड़ा किया, मुख्यमंत्री बनी और एक लंबी लड़ाई तमिलनाडु की राजनीति में लड़ी। आज पृथ्वी के शून्य में समाता हुआ उनका पार्थिव शरीर, लेकिन इसी के साथ आसमान की बुलंदियों को छूती हुई उनकी शख्सियत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।